Good morning, my dear students. This is Neeraj Kumar, your English teacher. Today I am here to continue chapter number 6, My Childhood, from class 9. I hope you will be listening to me very carefully and and collecting valuable points from paragraph. So here I continue. I hope you will be listening to me very carefully. After school, we went home and told our respective parents about the incident. Lakshman Sastri summoned the teacher and, in our presence, told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. As soon as our school got over, जैसे हमारा स्कूल ख़त्म हुआ, we simply got back to our home. अब अपने घर वापस आ गए and told each and everything whatever happened in the class to our respective parents. हमने अपने अपने पेरेंट्स को बताया उस इंसिडेंट के बारे में. लक्ष्मण शास्त्री समन. अब लक्ष्मण शास्त्री ने टीचर को तुरंत बुलवाया. इन आर प्रेजेंस, हमारे सामने. वी वर ऑल्सो प्रेजेंट देयर एंड इन फ्रंट ऑफ अस, हमारे सामने, टोल्ड द टीचर दैट, उन्होंने समझाया टीचर को दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन, कि टीचर को ये सामाजिक असमानता का जहर बच्चों के दिमाग में नहीं डालना चाहिए. नॉट ओनली दिस बट ही शुड नॉट स्प्रेड द कम्युनल इंटॉलरेंस. कम्युनल इंटॉलरेंस मीन्स समथिंग रिलेटेड टू कम्युनिटी. जो अलग अलग समुदाय के जो लोग होते हैं, तो उससे रिलेटेड ये बात थी कि हिंदू मुसलमान को एक साथ मतलब बैठना नहीं चाहिए, एक साथ क्लास में नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के साथ चीज़ें शेयर नहीं करनी चाहिए, हेल्प नहीं करनी चाहिए, समथिंग लाइक दिस. ही bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island. अब लक्ष्मण शास्त्री जी ने कहा उस टीचर से कि ईदर ही हैज़ गॉट टू अपोलाइज द स्टूडेंट्स, कि या तो बच्चों से माफ़ी मांगे या फिर इस स्कूल, इस आइलैंड को छोड़कर यहाँ से चले जाए. नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, न केवल टीचर को अपने उस बिहेवियर पर पछतावा हुआ, बल्कि द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन, उन्हें जो गलती उन्होंने की वो भी कहीं ना कहीं उन्हें उस चीज़ का भी बहुत बुरा लगा कि हाँ भाई, समथिंग आई कमिटेड एंड दैट शुड नॉट हैव बीन डन, दैट शुड नॉट हैव बीन डन, कि ऐसा नहीं होना चाहिए था मेरी तरफ से. I mean, the teacher felt that he had committed some kind of ब्लंडर. तो टीचर ने ऐसा महसूस किया, उसने खुद को एक अपराधी समझा अपने आप को, कि कहीं ना कहीं उसने एक बहुत बड़ा अपराध कर दिया है. लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म्ड दिस यंग टीचर and this was how Lakshman Shastri changed that young teacher into a good character. I hope you understand. Now let us move ahead. On the whole,
The small society of Rameshwaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups. APJ Abdul Kalam speaks here towards his रामेश्वरम. वो कहते हैं कि ऑन द होल मीन्स कुल मिलाकर ये जो हमारा एक छोटा सा जो समाज है रामेश्वरम का, वो इज़ वेरी रिगिड, वो बहुत ज़्यादा सॉलिड है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ द सेग्रीगेशन इन द सेंस ऑफ सेपरेटिज्म ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, क्योंकि वहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के अलग अलग कास्ट के लोग वहाँ पर रहते हैं. सो दिस स्मॉल सोसाइटी इज वेरी मच रिगिड इन टर्म्स ऑफ द सेग्रीगेशन, आई मीन सेपरेटिज्म. However, my science teacher Shiv Subramanya Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. Now APJ Abdul Kalam speaks about his science teacher. अब APJ Abdul Kalam अपने साइंस टीचर के बारे में बताते हैं. His name was शिव सुब्रमण्य अय्यर. वो एक बहुत ऑर्थोडॉक्स मीन्स पुराने ख्यालात के जो लोग होते हैं, राइट, एक बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से थे और उनकी वाइफ कॉन्जर्वेटिव मीन्स समथिंग रिलेटेड टू वेरी ओल्ड. ये भी पुराने ख्यालात के जो व्यक्ति होते हैं, पुरानी थिंकिंग जो होती है, समथिंग रिलेटेड टू दैट. वो समथिंग ऑफ अ रिबेल मीन्स वो हमेशा वाइफ जो थी उनके अगेंस्ट हुआ करती थी, राइट. He did his best to break social barriers so that people from varying background could mingle easily. अब जो साइंस टीचर थे वो पूरी मेहनत किया करते थे, मीन्स ही पुट ऑल द एफर्ट्स टू ब्रेक सोशल बैरियर्स, कि भाई एक तरह का जो कास्टिज्म ना हो, राइट, लोग बाग इस तरह की बातें ना करें, राइट. एंड ही वॉन्टेड एवरीबडी टू मिंगल ईजिली. वो चाहते थे कि हर इंसान आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर रहे. He used to spend hours with me and would say, वो ज़्यादातर मेरे साथ वक्त गुजारा करते थे और कहा करते थे, कलाम, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of big cities. कि मैं तुम्हें इस तरीके से डेवलप करना चाहता हूँ, इस तरीके से तुम्हारी पर्सनैलिटी को ग्रूम करना चाहता हूँ कि तुम मीन्स बीइंग वेरी एजुकेटेड, ये जो प्रॉब्लम है सोसाइटी में रिलेटेड कास्टिज्म, मीन्स यू कैन ईजिली इरेडिकेट दैट, तुम उसे आसानी से इरेडिकेट कर पाओ. और जो बड़े बड़े शहरों में मीन्स एजुकेटेड पीपल सर्वाइविंग इन बिग सिटीज़, लाइक दैम यू ऑल्सो सर्वाइव इन फ्यूचर. मैं चाहता हूँ कि तुम उनकी तरह फ्यूचर में सर्वाइव करो. One day he invited me to his home for a meal. एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर खाने पर बुलाया. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. तो उनकी वाइफ को काफ़ी गुस्सा हो गई इस बात को लेके, that why I was being invited. So as I was being invited, so having seen it, his wife was horrified. तो उनकी जो वाइफ थी उनको काफ़ी गुस्सा आया, that why had I been invited for the dinner. She refused to serve me in her kitchen. उन्होंने इनकार कर दिया मुझे सर्व करने से, कि वो मतलब मुझे, it's okay I entered there, but she refused to serve me.
कि जैसे भाई कोई मेहमान घर में आ जाता है तो हम सर्व करते हैं, खाना परोसते हैं, बट शी डिनाइड दिस, उन्होंने मना कर दिया. शिव सुब्रमण्य अय्यर वॉज नॉट perturbed nor did he get angry with his wife, but my science teacher Shiv Subramanya Iyer, he neither was disappointed, ना तो वो निराश हुए, nor he got angry with his wife, ना ही उन्हें अपनी वाइफ पर गुस्सा आया, but instead served me, उन्होंने खुद, he himself served me with his own hands, उन्होंने मुझे खुद अपने हाथों से सर्व किया, and sat down, और बैठ गए beside me, मेरे बराबर में, to eat his meal, अपना खाना खाने के लिए. His wife watched us from behind the kitchen door, and his wife kept on gazing us from behind the kitchen door. तो किचन के दरवाजे से पीछे की तरफ से उनकी जो वाइफ थी हमें देख रही थी. शी वॉज लुकिंग इंटेंटली एट अस. नाउ लेट अस मूव अहेड. आई वॉन्डर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड any difference in the way I ate rice, drank water and cleaned the floor after the meal. अब मैं बड़ा I stood amazed, I stood surprised कि क्या उन्होंने कुछ नोट किया होगा, कुछ ऑब्ज़र्व किया होगा कुछ खाने के तरीके में. मैंने चावल खाए, पानी पिया, एंड आफ्टर हैविंग माई मील आई क्लीन द फ्लोर एज वेल, मैंने उस फर्श को भी, वहाँ से फ्लोर को भी साफ़ कर दिया. वन आई वॉज लिविंग हिज हाउस, जब मैं उनके घर से जा रहा था, शिव सुब्रमण्य अय्यर इन्वाइटेड मी टू जॉइन हिम, उन्होंने फिर से मुझे इन्वाइट किया फॉर डिनर के लिए, अगेन द नेक्स्ट वीकेंड, अगले वीकेंड में. ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट. Although he noted each and everything, that somehow I felt it. Somehow I took it personally. उन्होंने महसूस कर लिया था कि मुझे थोड़ा सा बुरा लगा है. Still he made me understand and advised me not to think too much about it and not to get upset. And saying, और कहा, वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, जब आप एक बार आप सिस्टम को चेंज करने के लिए तैयार हो जाते हैं, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी फेस्ड, आई मीन कन्फ्रंटेड. तो इस तरह की मुसीबतें इट इज़ ऑब्वियसली हैव गॉट टू बी देयर. When I visited his house the next week, जब मैं फिर से अगले वीक में उनके घर गया, शिव सुब्रमण्य अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड, तो उनकी वाइफ मुझे खुद, शी हर सेल्फ टुक मी इनसाइड, वो खुद मुझे घर के अंदर लेके गई, किचन में लेके गई, एंड सर्व्ड मी, और मुझे खाना परोसा विद हर ओन हैंड्स, खुद अपने हाथों से. सो माय डियर स्टूडेंट्स, I hope you must have understood it. Let's continue this. Then the Second World War was over. जो Second World War था वो ख़त्म हुआ. India's freedom was imminent. अब जो भारत की जो आज़ादी थी वो पक्की थी. Indians will build their own India. जो इंडियंस है वो खुद अपना भारत बनाएंगे. डिक्लेयर्ड गांधी जी, ऐसा गांधी जी ने कहा. इट वॉज समथिंग सेड बाय गांधी जी. द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म. तो जो पूरी कंट्री थी, पूरा जो देश था, वो मीन्स भर गया था. एक मतलब जिसके बारे में हमने कभी ना सुना हो. It was quite new. It was really unheard of something
कि जिसके बारे में हमें यकीन नहीं था कि ऐसा भी हो जाएगा। एक उम्मीद से भर गया, एक हर मीन्स एवरी Indian had got some kind of hope, a kind of vision in their eyes. I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in Ramanathpuram. So means ultimately I asked my father for permission. मैंने अपने फादर से परमिशन ली to leave रामेश्वरम, कि हम रामेश्वरम को छोड़कर and study at the district, कि मैं means I would continue my study at the district headquarters in Ramnathpuram. So my dear students, that's enough for the day. I hope you must have understood all the valuable points. So the rest part of this chapter will be taken next time. Thank you very much.